अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। वो जेल में तालाब खुदवा लेते थे। सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक की 500 गोलियां चली थी उसके ऊपर, 500 राउंड गोलियां। वो बच्चे बड़े हो रहे हैं जिन्होंने अपनी मां को विधवा होते हुए देखा था। वो बच्चे बड़े हो रहे हैं जिन्होंने अपनी बहन का बलात्कार होते देखा था, गोलियों से भून दिए गए। आंखों में आंसू भी, खून भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लगातार जिस तरह से आपने मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सुनी, लगातार आपने उसके ऊपर राजनीति देखी कि किस तरह एक बाहुबली दबंग आदमी मरता है और उसके बाद उसके ऊपर राजनीति शुरू हो जाती है। यकीन मानिए कि सिर्फ उसके जीते जी राजनीति नहीं हुई, बल्कि अब मुख्तार अंसारी के मरने के बाद उनके जनाजे के ऊपर भी राजनीति हो रही है। मुख्तार अंसारी के परिवार के कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जिस जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी उस प्रशासन के ऊपर एफआईआर करने की अनुमति दी जाए। तो वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के लिए रिहा कर दिया है। हम आपको बता दें कि कल मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अपने पिता के कब्र पे जाएंगे और वहां पर जाके फतिहा पढ़ेंगे। इस पूरे मामले को लेकर हम जुड़ते एपी सिंह के साथ, इनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला समझते हैं। सर, एक बात बताइए, जिनके घर में एक टाइम तक बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, उसके बाद जो है एक पूरा रिकॉर्ड चल रहा है, पिता क्रिमिनल, बेटा क्रिमिनल, और फिर उसके बाद अब जो है उन्हें फतिहा पढ़ने की इजाजत दे दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, क्रिमिनल व्यक्ति की कार्य होते हैं जी। आत्मा कभी क्रिमिनल नहीं होती है, शरीर कभी क्रिमिनल नहीं होता। वो कहते ना, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। हाँ। तो जब अपराधी की भावना चली गई जी। शरीर हो गया, हाँ। मिट्टी में चला गया, या अग्नि में दे या जल में प्रवाहित करें, यही तरीका है। या तो मिट्टी में या जल में, हाँ। या फिर अग्नि को समर्पित करता। आजकल इलेक्ट्रॉनिक तरीके भी आ गए हैं, विदेशों में इंजेक्शन तरीका भी आ गया है, इस तरह। लेकिन नहीं, व्यक्ति का अपराधी प्रवृत्ति वो उसी के साथ चली गई है। हाँ। अब जो उसका बीता अतीत हो गया है, अतीत को छोड़ के हाँ। अब हमें उसके रीति रिवाज के अनुसार जो उसका धर्म कहता है, हाँ। उसके तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है। हाँ। अंसारी जी किया गया अंतिम संस्कार। उनके बेटों को जमानत दी गई फातिहा के लिए। फातिहा ठीक उसी तरह है जैसे सनातन पद्धति में गरुड़ पुराण होता है, गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ा जाता है। हाँ। दिया जलाया जाता है, वहां भी दिया जलाया जाता है। चिरागा सब जगह है, चाहे दीपक कह लो, चाहे चिराग कह लो, चाहे कैंडल कह लो, चाहे कोई कह लो, वो आपके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश वही है जो प्रकाश सबके लिए है। लेकिन क्या उनके मौत पे जो राजनीति हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उनके कई लोगों की तरफ से दावा किया गया कि उनके जो वकील हैं वो इसको लेकर एफआईआर डालना चाहते। नहीं, देखिए, क्या इस देश में बड़े बड़े राजनेता नहीं मरे? हाँ। मृत्यु तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ। जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु जिसी दिन डिसाइड हो जाती है। जन्म के समय ही जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, हाँ। बड़े विशाल हृदय के और योग्य एस्ट्रोलॉजर हैं, हाँ। वो जन्म के समय बता देते हैं इसकी उम्र इतनी है, ये योग्यता में ये करेगा, इसको राजनीति में ये होगा, इसका धनबल इतना होगा। हाँ। अच्छे एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि इसके साथ ऐसा ऐसा होगा। तो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। वो राजनेता भी हो। क्या इस देश में बड़े बड़े अभिनेता नहीं मरे? क्या इस देश में बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों की नहीं मृत्यु हुई? हाँ। क्या इस देश में बड़े बड़े पत्रकारों की मृत्यु नहीं हुई? हाँ। क्या इस देश में न्यायाधीशों की मौत नहीं हुई? क्या इस देश में बड़े बड़े व्यापारियों की मौत नहीं हुई? हाँ। क्या अपोलो, एस्कॉर्ट, हाँ। मेदांता के सारे डायरेक्टर जिंदा हैं आज? नहीं है। क्या एम्स को बनाने वाले जिंदा हैं? क्या एम्स का उद्घाटन करने वाले जिंदा हैं? हाँ। क्या आईआईटी का उद्घाटन करने वाले जिंदा हैं? नहीं। शरीर है, एक समय पे जाता है, उम्र पे जाता है। उनके साथ भी डिप्रेशन था, क्योंकि 8 केसों में सजा हुई, उन्हें लगा कि अब हम निकल नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात थी।
उस समय तक हौसला उनका अच्छा बढ़ा था जब वो जेल में तालाब खुदवा लेते थे, फ्रिज रहता था, हीटर चलते थे, मोबाइल फोन रहते थे, सारी सुख सुविधा होती थी। वो एक राजनीतिक रसूख था। राजनीतिक रसूख कभी बंद नहीं होता है, वो मिलेगा लोगों को, लोग उसका उपयोग भी करेंगे, उपभोग करेंगे। आखिरकार इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसका लाभ लेंगे। जब सत्ता में है, सरकार में है, लेना चाहिए भी। लेकिन समय बदलता है। वो समय भी था जब एक सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक की, राय की हत्या, 500 गोलियां चली थी उसके ऊपर, 500 राउंड गोलियां चलना। ये बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के टाइम में दर्जनों गोलियां हाँ। उस राय विधायक के ऊपर चलाई गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी में हमला हुआ। उस समय की 1 करोड़ रुपए की वेपन से हमला हुआ। वो भी था, सब लोग शामिल थे उसमें। एक एक करके देखिए, अपराधी का अंत तो होना है जी। लेकिन हाँ, अपराधी को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन एक प्रयास जरूर करना चाहिए देश की सभी सरकारों को, संविधान को, कानून को, हाई कोर्ट को, अन्य सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, ट्रायल कोर्ट को, कि मुख्य धारा में उसे लाया जाए। अपराधी को आपराधिक, अगर उसकी परिस्थितियां ऐसी हो गई, बेखुदी में उठ गए जो कदम, वापस लाइए, उसे मुख्य धारा में लाइए, उसे जोड़िए, उसे मुख्य धारा में लाके उसे आम इंसान बनाइए। कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चों को क्रिमिनल बनाना, तो उसे लाइए, अपने प्यार में लाइए, प्रशासन से लाइए, शासन से लाइए। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने कितने लोगों का आत्मसमर्पण कराया। अभी मणिपुर के समय में देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कितने लोगों को आत्मसमर्पण कराया। लिट्टे के कितने लोगों को आत्मसमर्पण होता है, कितने आतंकवादी आत्मसमर्पण करते हैं। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को चलाना चाहिए, लेकिन कानून सख्त होना चाहिए, जिससे आम जनता में भी भय का वातावरण न रह सके। जिस टाइम जो है मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी, उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए थे अब्बास अंसारी, और इस वक्त जो है उन्हें पैरोल दिया जा रहा है, इस पे क्या कहें? नहीं, पैरोल मिलना चाहिए। ये जीवन का अधिकार, इस वजह से नहीं दिया गया कि इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन एंड डिनायल। मूल अधिकारों का हनन कभी नहीं होना चाहिए, मानव अधिकारों का हनन कभी नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने अगर बेल दी है 3 दिन की, तो निश्चित तौर पर उसका पालन होना चाहिए। उसका सुरक्षा एजेंसियां रहें, सुरक्षा की व्यवस्था रहे। उस समय ऐसी स्थिति नहीं लगी होगी ऑनरेबल कोर्ट को कि ऐसी ऊहापोह की स्थिति में, क्योंकि सुरक्षा में इसकी भी चाहिए। इनके 10 दोस्त हैं तो 10 दुश्मन भी हैं। वो लोग भी हैं जो 66 FIR अंसारी पे थी, वो लोग भी हैं, उसमें हत्याएं भी हुई। वो बड़े हो रहे हैं परिवार, वो बच्चे बड़े हो रहे हैं जिन्होंने अपनी मां को विधवा होते हुए देखा था। वो बच्चे बड़े हो रहे हैं जिन्होंने अपनी बहन का बलात्कार होते देखा था। वो बच्चे बड़े हो रहे हैं जिन्होंने अपने मकान को कब्जा होते हुए देखा था। वो बच्चे बड़े हो रहे हैं जिन्होंने अपने भाई की हत्या होते हुए देखी थी। छोटे थे, सुबक रहे थे, गोलियों से भून दिए गए। उसके भाई को, उसके बाप को, घर में भगदड़ मच गई, गोलियां राउंड चली। वो बच्चे दुबक के बड़े होते, बच्चे तो बड़े होते हैं, वो बच्चे बड़े हो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू भी है, खून भी है, हाथों में जोश भी है, जज्बा भी है, बदले का भाव भी है, बदला लेने की क्षमता भी है। तो ये पुलिस को व्यवस्थाएं सारी करनी पड़ती हैं। ऐसा केवल कह देना कि बेल दे दो, 3 दिन एंटरिम बेल दे दो, और ये दे दो, वो दे दो, ये केवल इतने कहने भर से काम नहीं चलता है। पुलिस का बड़ा काम है, ऑनरेबल कोर्ट का बड़ा काम है, सरकार का बड़ा काम है, जेल प्रशासन का बड़ा काम होता है उस जिम्मेदारी को निभाना। आप लोगों का क्या अभी ऐसी बात कर रहे हो, वहां पे अगर कुछ भी हो गया तो आप फिर ऐसे लोग कहेंगे आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो देश के चौथे स्तंभ हैं, आप तो न्यूज हंगर हैं, पूरी दुनिया में देखा जाता है। आप तो कह दोगे हमारा तो बड़ा चैनल है, हम पे क्या फर्क पड़ता है, हम तो ये भी खबर चला देंगे, वो भी खबर चला दोगे। खबर होना, खबर चलना, खबर बनना, खबर बनी रहना, ये बड़ी बात है। सर, अभी जो है जिस तरह अब्बास अंसारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है उसके सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा पुलिस तैनात किए जाएंगे, उसे जो है मीटिंग करने की इजाजत नहीं है। हाँ, वो सुबह से लेकर शाम तक परिवार के साथ रहेगा, लेकिन फिर से शाम को जो है गाजीपुर की जेल में रख दिया जाएगा। हाँ, रखा जाएगा। ये तो भाई कौन सुरक्षा करेगा? परिवार में मिलना, लोगों से मिलना, लोग आए, शोक संतप्त परिवार को श्रद्धांजलि देना। देखिए,
सुख में हम जाते हैं, शादी के लिए भी पैरोल होती है, हम कराते हैं, बेल कराते हैं। शादी के लिए भतीजी के लिए भी पैरोल होती है, बेल होती है। सुख में जाने से सुख बढ़ जाता है। जब आप किसी के सुख में पहुंचते हैं, खुशी में पहुंचते हैं, आनंद में पहुंचते हैं, तो उसका आनंद, खुशी और सुख बढ़ जाता है। और दुख में जब किसी के पहुंचते हैं, मौत में पहुंचते हैं, फातिहा में पहुंचते हैं, शोक श्रद्धांजलि पहुंचते हैं, 10वां में पहुंचते हैं, 13वीं में पहुंचते हैं, 40 में पहुंचते हैं, तब उसका दुख हल्का हो जाता है, बट जाता है, बोझ हल्का हो जाता है। हमारे यहाँ इतने लोग आए, उसके चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट आ जाती है, वो भोजन करने लगता है, वो यादें भूलने लगता है, वो विस्मृत होने लगती है, वो फिर से नई दुनिया में चलने लगता है। आप देखते हैं 1 साल पहले जिस आंगन पे लाश उठती है, उसी में थोड़े दिन बाद शहनाई बजने लगती है, विदाई होने लगती है, बहन की डोली उठने लगती है, या फिर दुल्हन आने लगती है घर में। मुख्तार अंसारी की पत्नी को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने जो है ना ही तो वो जनाजे में शरीक हुई और उसके बाद जो है वो फरार चल रही हैं। लगभग 16 से ज्यादा केस उनके ऊपर है और 50,000 से ज्यादा इनाम रखा गया है। देखिए, उनके भाई ने भी कहा, मुख्तार अंसारी के भाई ने भी कहा कि अपनी भाभी हुई उनकी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें या तो कानूनी प्रक्रिया से सरेंडर हों या लीगल प्रोसेस अपनाएं। जिस तरह से भी उन्हें सरेंडर होकर कानूनी प्रक्रिया लेके उसमें भाग लेना चाहिए। अपने पति के, देखिए, बचने से, छुपने से, इस तरह से नहीं। मैंने अतीक अहमद के में भी कहा था कि मुट्ठी भर मिट्टी होनी चाहिए, देनी चाहिए। ये आवश्यक है, ये जरूरी है, और धार्मिक रीति रिवाज से भी जरूरी है, अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है। जब आप किसी को चिता कंधा दे देते हैं अर्थी को, तो भी ठीक है। जल रही चिता, जल रही, उसमें एक लकड़ी डाल देते हैं और जनाजे में आप उसको थोड़ा सा वो दे देते हैं कंधा और मुट्ठी भर मिट्टी डाल देते हैं, तो वो उससे आत्मा को भी शांति होती, अपना देखता है, आत्मा भटकती है। ऐसा हमारी कहते हैं। गरुड़ पुराण क्या है, ये फातिहा क्या है, ये घर जाना क्या है, बैठना क्या है, उनके यहाँ पहुंचना क्या है, इसी बात का द्योतक है कि ऐसा होते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से जो है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 3 दिन के लिए पैरोल पर भेजा गया है, ताकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के मौत के कार्यक्रम के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके, उसके बाद उन्हें जो है सुबह से शाम तक घर पे रहने की इजाजत दी गई है। इस बीच अब्बास अंसारी अपने परिवार से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, लेकिन उन्हें मीटिंग करने की इजाजत नहीं है और शाम के बाद उन्हें गाजीपुर की जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।